नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेट नंबर वन चॉइस पे। रोज की तरह मैं लेके आया हूँ आज भी वोकैब और इडियम्स। इसमें मैंने ओ डब्ल्यू एस भी ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो का डे 18 है। मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि एक्चुअली मैं और भी कामों में लगा हुआ हूँ, तो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन डालूंगा आपसे वीडियो, ठीक है। हफ्ते में 2 वीडियो आपको मिलेंगी इस बार, ठीक है, देखने को। चलिए, तो आज का हमारा पहला वर्ड आएगा, वो आएगा एविडेंट, जिसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। देखिए, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, जो कि प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि ये प्रचुर मात्रा में यहाँ मिल जाता है, यह काफ़ी प्लेंटीफुल है, ठीक है, मतलब काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है, यानी मोर देन सफिशियंट, ठीक है। इसका एंटोनिम, इसका जो साइनोनिम है वो है प्लेंटीफुल या मोर देन सफिशियंट। इसका एंटोनिम है वो है स्पार्स, थिन और मेअग, ठीक है। चलिए, इसका सेंटेंस बनता है वो है देयर वाज एन एविडेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि यहाँ पर फ्रेश वाटर की प्रचुर सप्लाई है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है फ्रेश वाटर, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड आता है हमारा इनेप्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है। एक होता है इनेप्ट और एक होता है अडेप्ट, ठीक है। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नॉन स्किल्ड और इनकम्प्लीट, ठीक है। नॉन स्किल्ड या इनकम्प्लीट मतलब जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है, जो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, अनस्किल्ड कह सकते हैं, अकुशल कारीगर जिसे कह सकते हैं, अकुशल, ठीक है। जो इसका एंटोनिम बनता है वो है अडेप्ट, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वर्ड बनता है हमारा अडेप्ट और दूसरा बनता है हमारा इनेप्ट, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है नॉन स्किल्ड, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है। देखिए, इसका जो सेंटेंस है वो है ही इनेप्ट इन वर्किंग एंड इट इज डेंजरस फॉर अस, ठीक है, यानी कि ये जो है काम में निपुण है, ये काम में अकुशल है, इसलिए ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है वो है इंडोलेंस, जिसका मतलब होता है आलसी, ठीक है। आलसी भी कह सकते हैं या फिर अपना कमजोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका साइनोनिम है आइडलनेस और लेजीनेस, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वो है इंड्योरेंस, टॉलरेंस, पेशेंट। एक इंडोलेंस होता है ना कि मतलब काफ़ी जल्दबाजी भी कह सकते हैं इसको, और आलसी भी होता है ये, ठीक है। इसका सेंटेंस बनता है माई फेलियर इज प्रोबेबली ड्यू टू माई अवन इंडोलेंस, यानी कि मेरी कमी की वजह से ही मैं सफल नहीं हूँ, ठीक है। अगला आता है इंसीडियस। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसीडियस, इसका मतलब होता है जो काफ़ी हमारे लिए घातक या परिणाम हो सकता है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 2 से 3 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कई एग्जामों में। इसका मतलब होता है ऐसा जो काफ़ी मतलब हमें नुकसान दे सके, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी घातक भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसका जो साइनोनिम है वो है ट्रेचियस, डिसेप्टिव, कॉजिंग हार्म, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एंटोनिम है वो है सिंसियर, हनेस्ट, जेन्युइन, ठीक है। अब यह सेंटेंस जो बनता है ड्रिजलिंग इज एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि चक्कर आना कुछ घातक निशान है किसके, डिहाइड्रेशन के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला आता है हमारा एक्सोडस, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सोडस। देखिए, एक्सोडस एक ऐसा है, देखिए एक वर्ड होता है एग्जिट, ठीक है, एग्जिट होता है एक, ये एक मैं आपको लिख देता हूँ मैं, एग्जिट, क्योंकि मेरे पास अभी मार्कर और पेन ड्राइव है नहीं, ठीक है। एग्जिट, ठीक है, ये जो है इसी का ये मतलब है, ठीक है। एग्जिट जो है, जो जैसे आपने सुना होगा जहाँ भी ई एक्स आएगा वो बाहर निकालने का काम आएगा, ठीक है, यानी एग्जिट से रिलेटेड होगा। देखिए, एक मिनट जो इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एग्जिट है, इसमें क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे लोगों का एक बार में बाहर निकलना, ठीक है। जैसे मास, यानी कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट से काफ़ी सारे लोग मतलब फ्लाइट से लोग उतरे, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सोडस कहलाएगा, ठीक है। जैसे फ्लाइट से लोग उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, या फिर पलायन करते हैं, गांव छोड़ देते हैं, उसको हम एक्सोडस भी कहते हैं, ठीक है। इसका साइनोनिम जो मतलब होता है विड्रॉल और डिपार्चर ऑफ अ मास पीपल, ठीक है। क्योंकि ये इसका बस एक आधा ही वर्ड बनता है जो साइनोनिम वैसे बनता नहीं है वैसे, लेकिन इसका एंटोनिम है अराइवल, ठीक है। अब देखिए, इसका सेंटेंस का एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है देयर हैज़
देयर हैज़ बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर फ्रॉम विलेजेस। ठीक है, यानी कि गांव से आने वाले संख्या टाउन में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड आता है क्यूसेंट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्यूसेंट भी, क्योंकि एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जहाँ भी स्टार्टिंग में QUI, ठीक है, आ जाए तो यानी कि ये घातक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, छोड़ने से या घातक से। ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्पोररी क्विट, डोरमेंट, लेटन। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो बंद कर दिया जाए, कुछ काम के लिए निष्क्रिय हो जाए या कुछ समय के लिए स्थगित हो जाए, तो उसको हम क्वेसेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट में एडजर्न होता है, वैसे बाकी जगह क्वेसेंट होता है। ठीक है, इसका जो सैनोनिम है वो है टेम्पोररी क्विट, डोरमेंट और लेटेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, सॉरी, इसका जो एंटोनिम है वो है एक्टिव, बिजी, लाइवली। ठीक है, अब इसका सेंटेंस है माई बैंक अकाउंट इज क्वेसेंट फ्रॉम 2 ईयर, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है। दोस्तों, इसको आप क्वेसेंट की जगह क्या लिख सकते हो, इसको आप क्वेसेंट की जगह इसको आप डोरमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डोरमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, आपने देखा होगा कि माई अकाउंट इज डोरमेंट, मतलब डोरमेंट है, बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए, हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है BCS। देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है BCS, लेकिन ये है, मतलब ये क्रूर होता है, क्रूर। ठीक है, यानी कि काफ़ी बेनफुल कहते हैं ना, घातक, घातक हमला, उसके लिए हम BCS यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो सैनोनिम है वो है डेंजरस, बेनफुल, सिंफुल। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है वो है वर्चुअस, क्वालिटिव। देखिए, इसका सेंटेंस बनता है द डॉक्टर सेड दैट दिस वाज अ विशियस अटैक हैड एवर सीन, यानी कि यह ऐसा अटैक था जिसको मैंने अभी तक पहली बार इतना मैंने क्रूर हमला देखा है, इतना घातक हमला मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ठीक है, मतलब गी से मतलब घातक। चलिए, अगला आता है स्टिफ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिफ। ठीक है, इसको कई लोग क्या करते हैं, फ्राई वाला रिलेटिव समझ लो कि फ्राई होता है ना, एक स्टफ कर दिया है। तो दोस्तों, ये स्टफ नहीं है, ये स्टिफ है, एक ऐसी चीज़ जिसको मोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसको अनबेंडेबल हो, मतलब टाइट हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेंटेंस दिया कि बताऊँ आपको मैं, इसका जो साइनोनिम है वो है अनबेंडेबल, फर्म, टाइट, और इसका जो एंटोनिम बनता है वो है फ्लेक्सिबल, एबल टू बेंड और सप्पल, यानी कि जो आसानी से मुड़ जाए। इसका जो सेंटेंस है द हैंडल ऑफ दिस डोर इज स्टिफ, यानी कि इसका जो हैंडल है मतलब मुड़ नहीं रहा है। ठीक है, काफ़ी कठोर है, कठोर कहते हैं जो बैंड ना हो सके। चलिए, हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है रैश। ठीक है, रैश का मतलब होता है काफ़ी केयरलेस, ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत आसान वर्ड है रैश। इसका मतलब केयरलेस या फिर अनवाइस, मतलब कि लापरवाह कह सकते हैं, बेपरवाह भी कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो है विजिलेंट, कॉशियस, अलर्ट। इसका जो सेंटेंस बनता है वो है रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस, यानी कि रैश ड्राइविंग क्या है, यह ऑफेंस है। ठीक है, मतलब दंडनीय अपराध है। हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है वो है ऑब्सोलीट। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एंशियंट का साइनोनिम भी कहा जाता है। ठीक है, एंशियंट का साइनोनिम, लेकिन इसको एक ऐसा भी कह सकते हैं ऑब्सोलीट कि पुरानी सोच वाला भी। ठीक है, ऑब्सोलीट इसका मतलब पुरानी सोच वाला भी हो सकता है और एंशियंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, ओल्ड का सिनोनिम क्या होगा, या फिर आउटडेटेड को हम क्या बोलेंगे, या फिर एंशियंट को हम क्या बोलेंगे, सब में पूछा गया है, बहुत मैंने एग्जाम में देखा इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट जो है इसका सिनोनिम ओल्ड, आउटडेटेड, एंशियंट, यानी कि पुराना। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है रिसेंट, न्यू, मॉडर्न। ठीक है, आधुनिक हो गया, नया हो गया, एकदम ताज़ा हो गया। इसका जो सेंटेंस बनता है वो है सो मच पेंटिंग्स बिकम ऑब्सोलीट ऑलमोस्ट एज सुन एज इट इज़ मेड, यानी कि बहुत सारी पेंटिंग ऐसी हैं जो कि ऑब्सोलीट मतलब काफ़ी पुरानी है, जब जब बनती हैं काफ़ी एंटिक हो जाती है। ठीक है, एंटिक यानी पुरानी हो जाती है। अगला आता, चलिए, हमने खत्म किया हमारे वोकैब्स, तो हम चलते हैं आज के ईडियम फ्रेज की तरफ। सो पहला आता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड वाइल्ड फायर, यानी कहते हैं जंगल की आग की तरह फैलना। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि जंगल की आग की तरह बात फैल गई, तो उसके लिए हम ईडियम यूज करेंगे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ एक्टर हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, यानी कि एक्टर की जो डेथ की न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैल गई। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अप टू द मार्क, यानी इन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे मतलब कहते हैं ना आदर्शों के अनुकूल,
ठीक है, यानी आप जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए भी अप टू द मार्क ईडियम यूज़ किया जाएगा। इसका जो सेंटेंस है वो है योर बिहेवियर नॉट क्वाइट अप टू द मार्क, यानी आपका बिहेवियर जो है हमारे आदर्शों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, हमारा अगला जो आता है वो आता है आई वॉश, जिसका मतलब होता है नॉनसेंस या शो ऑफ, यानी मतलब कहते हैं कुछ भी पकड़ देना या फिर दिखावा करना, वो आई वॉश होगा। ठीक है, इस कहते हैं इट इज़ नॉट आई वॉश इट इज़ ट्रू, यह है दिखावा नहीं है, यह है सत्य है। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस वाले उसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई वॉश। ठीक है, क्योंकि इसको जो है इसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं। लास्ट टाइम जो दिया गया था इसमें ऐसा दिया गया था आई वॉश वॉश योर आई, दे दिया नॉनसेंस, लेकिन आई वॉश नॉनसेंस समझेगा ही नहीं कोई। ठीक है, फिर नॉनसेंस जो है जो मतलब आप समझ जाइए नॉनसेंस शो दिखावा ही कैसे हो गया। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है इट नॉस आई वॉश इट इज ट्रू। ठीक है, सो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले ईडियम की तरफ। सो हमारा अगला ईडियम है ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, यानी कि अब इसे कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आपने कई बार देखा, कई बार सुना है ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। शाम इज ऑलवेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, शाम हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी खुद की तारीफ करता रहेगा, खुद बकता रहेगा अपनी तारीफ की। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला आता है इडियम वो आता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, हमारा जो अगला आता है वो है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि अननेसेसरी रिग्रेट, यानी कि व्यर्थ का पछतावा करना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि एग्जाम खत्म हो गए, अब तुम आगे इतने कम नंबर लाए हो, अब तुम्हें कोई फायदा नहीं, तुम व्यर्थ ही पछता रहे हो। ठीक है, या तुमने इसे खो दिया, वो चला गया, तुम व्यर्थ पछता रहे हो, अब आएगा नहीं। कहते हैं ना कि तुम व्यर्थ पछताना। ठीक है, इसके देखिए इसका सेंटेंस बनता है नाउ इट इज ओवर प्लीज डोंट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, प्लीज व्यर्थ मत पछताइए। हमारा जो अगला आता है वो है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको कहते हैं ना कि एप्पल ऑफ वंस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में ऐसे आता है कि आपके ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे कि आपकी जो हालत खराब हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इसका जो बनता है इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। ठीक है, एप्पल्स ऑफ वंस आई, जैसे एग्जाम्पल के लिए माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आइज, यानी मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए स्टार ऑफ वंस आई। ठीक है, अपनी आंखों का तारा होना, एप्पल्स ऑफ वन आई, ये ईडियम है। चलिए अगला आता है कैरी द डे, यानी विन और विक्ट्री फॉर सक्सेस। ठीक है, ये कहते हैं ना कि मतलब इसने सफल हो गया, सफल हो गया अपने उसके लिए विजयी हो गया। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है श्याम हैज क्लियर द एग्जाम एंड ही कैरी द डे फॉर फ्यूचर, यानी कि उसने श्याम ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और अपने फ्यूचर के लिए उसने अपना भविष्य निर्धारित कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला आता है और लास्ट आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस मोस्टली कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं। ठीक है, इन सबका आप स्टार मार्क कर लीजिए, बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि एग्जाम में इससे बाद कुछ नहीं आएगा। मैंने अभी फेस्टिवल का एग्जाम दिया था, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता हूँ। ठीक है, सो इसका आता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी मोर देन एनीथिंग एल्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यानी कि किसी से भी ज़्यादा सबसे पहला क्या महत्वपूर्ण, यानी किससे भी पहले किससे ही महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे पहला भी कह सकते हैं, किसी से भी मतलब सबसे पहला भी कह सकते हैं और किसी से महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जे आर डी टाटा इज नाउन एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पायलट ऑफ इंडिया, यानी कि जे आर डी टाटा जो थे वह भारत के पहले और अग्रणी पायलट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, आप खुद बनाइएगा। इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं जैसे देखा होगा यह सबसे पहले मुझे ये शख्स चाहिए, जैसे पुलिस बोलती है ना सबसे पहले मुझे ये शख्स चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, तो उसके लिए भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का ये यूज़ होगा। ठीक है, सो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने ओ डब्ल्यू एस की तरफ, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मैं कुछ लेके आ रहा हूँ ताकि ये भी आपके साथ साथ कवर होते हुए। ठीक है, हमारा पहला वर्ड आता है आज का एल्गोफोबिया। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी दर्द की बात होगी, ठीक है, जहाँ भी पेन की बात होगी, वहाँ पे हमेशा ALGO या फिर ALG लगा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है,
इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एल्गो को, ठीक है। फोबिया जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे आपको डर का OWS आएगा, ठीक है। जहाँ भी फोबिया होगा वो OWS के लिए, डर के लिए उपयोग होगा, ठीक है। एल्गो का मतलब दर्द और फोबिया का मतलब डर, ठीक है दोस्तों। तो एल्गोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीमली फेयर ऑफ पेन, यानी कि दर्द का काफ़ी भयानक डर होना, कि मतलब मुझे इंजेक्शन लगेगा तो मुझे दर्द होगा, मेरा हाथ टूट जाएगा तो मेरा हड्डी में इतना गंदा दर्द होगा, तो उसके लिए एल्गोफोबिया यूज होगा, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है एग्रोफोबिया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट, यानी काफ़ी ऊंचाई से मतलब डर लगना। कहते हैं ना एक्रो, जो भी एक्रो वर्ड आएगा, जहाँ भी ACRO एक्रो वर्ड आएगा, उसको आप इसके लिए यूज़ करेंगे, हाइट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है इनएक्सोरेबल, यानी कि जिसे बदला ना जा सके या जिसे चेंज भी ना किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला आता है अबेंडन, टू लीव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबेंडन और अबडक्ट, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं मोस्टली लोग, एक अबडक्ट और एक अबेंडन, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, द अबेंडन डॉग फाउंड इन शेल्टर होम, यानी खोए हुए छोड़े गए कुत्ते कहाँ मिलते हैं, शेल्टर होम में। और अडप्ट, एबडक्ट, जिसका मतलब होता है टू किडनैप, यानी किडनैप करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन दोनों को आप, एक मैं आपको मैं ले लेता हूँ, दोनों का आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से हमेशा मोस्टली कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है स्पेसिमेन, ठीक है दोस्तों। आपने सुना होगा एक स्पेसिमेन कॉपी दीजिए, या फिर आपने कहीं देखा होगा स्पेसिमेन कॉपी हेयर, इसी स्पेसिमेन ये, स्पेसिमेन वो। सो स्पेसिमेन का मतलब होता है किसी भी आइटम और किसी भी ऑब्जेक्ट का सैंपल, ठीक है। जैसे आपने सपोज आप गए हो किसी फोटोशॉप की दुकान पे, ठीक है। उसने कहा कि मुझे स्पेसिमेन कॉपी चाहिए। स्पेसिमेन कॉपी क्या होता है, डेमो हो गया, ठीक है। डेमो कॉपी, स्पेसिमेन कॉपी यानी नमूना, इसे हिंदी में बोल सकते हैं नमूना, मतलब नमूना दिखाइए कैसा है देखने में। सो आपको एक दूसरा कवर ला के देगा वो, तो वो स्पेसिमेन कॉपी होगी, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है डायग्नोसिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है ठीक है, आइडेंटिफाई द नेचर और कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। मतलब कि जो बीमारी है उसका कारण या उसका व्यवहार मालूम करना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस, क्योंकि एग्जाम में इसको क्या पूछा गया है कि डायग्नोसिस जो है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे ऑप्शन आपको ले लाइन दे देगा आपको ये, ठीक है। आपको ये लाइन दे देगा जिसमें कहेगा कि आइडेंटिफाई द नेचर, या फिर आइडेंटिफाई द कॉज, या आइडेंटिफाई ऑफ डिजीज, इसके लिए कौन सा OWS यूज होगा। तो ऑप्शन में दे देगा टेस्ट, आगे तो या फिर डायलिसिस, या ऐसे ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको कुछ भी मार्क नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्नोसिस मार्क करना, ठीक है। डायग्नोसिस होता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉज, सॉरी, और कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है दोस्तों। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है सेटरिस्ट, ठीक है दोस्तों। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। सेटराइस्ट जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये भी आया है, ठीक है। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज द पर्सन, यानी एक ऐसा शख्स जो आलोचना करता है दूसरे की, ठीक है। व्यक्ति की आलोचना करने वाला शख्स सेटराइस्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। सो आज का हमारी वीडियो में इतना ही था। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़िए, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम का लिंक पे इस PDF मिल जाएगा। जो ये PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम ID भी इधर ही है, इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।